Hello everyone, welcome to the study material. Today we are going to do the some questions of full syllabus of mathematics. So first question is from vectors. First question is from vectors. The work done by the force F 2I cap minus 3j cap plus 2k cap in moving a particle A to B. This is A 3 4 5 to B 1 2 3 is. So first of all we have to find AB distance. हमने 3 से 1 को माइनस किया, 3 में से 1 में से 3 को माइनस किया, माइनस 2i कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप, 3 माइनस 5 2k cap, right? After that we have F is this 2i cap minus 3j cap plus 2k cap, right? And formula for work done is, वर्क डन फाइंड करना था ना, तो वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है. फोर्स कितनी है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड जो डिस्टेंस है वो ये दे रखा है. तो आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई कैप वो तो 1 हो जाएगा और 2 और माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. और अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट जे वो ज़ीरो होता है, ठीक है. j डॉट के भी ज़ीरो होता है और k डॉट आई भी ज़ीरो होता है. तो i डॉट आई 1 होता है, राइट. सो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 and that is 6, and this into this is minus 4. So answer becomes minus 2, that is option number D, right. Next question is from the numerical analysis. Question number 2. Errors may occur in performing numerical computation on the computer due to. एरर्स किसकी वजह से आती हैं अगर हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करें? राउंड ऑफ एरर्स, पावर फ्लक्चुएशंस, ऑपरेटर फटीग, और ऑफ दीज. सो इसका आंसर है राउंड ऑफ एरर्स, क्योंकि इन सभी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है. ओनली राउंड ऑफ एरर्स जो है वो आंसर्स आएगा. तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटीज़. तो हमारा क्वेश्चन है लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. वी क्या है? कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और टी ए इज़ अ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी. टी एक ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी के ऊपर लगती है. तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये हमारी वी है और इस पर अगर कोई ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, मतलब लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, टी इज़ अ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑन वी, मतलब ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसके ऊपर. मतलब ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, मान लो कि ये वी है, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो वाली ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लग रही है. तो अगर इसके सारे फंक्शन ज़ीरो को बिलोंग करेंगे तो इसकी रेंज क्या होगी? वो भी ज़ीरो होगी. तो इसका आंसर होएगा ए फर्स्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फ्रॉम द स्टैटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, राइट. तो ये क्वेश्चन है द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ कोलिनियर फोर्सेस P and Q obtained when angle between them is. कब रिजल्टेंट, sorry, this is minimum. The minimum resultant of collinear forces P and Q obtained when angle between them is. तो minimum resultant कब होगा? जब उनके अंदर एंगल 180 डिग्री का होएगा collinear forces के अंदर. आंसर इज सी, राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रैंक एंड आइगन वैल्यूज. रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, राइट. तो हमें इसका रैंक फाइंड करना है. तो रैंक होता क्या है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज
इन द एक्लन फॉर्म, पहले तो वो एक्लन फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उसके कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो हम उसको बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं तो इसका रैंक 3 होएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज़ एन इनफाइनाइट सेट? Option number A is it set of divisors of 24, set of all real numbers which lie between 1 and 2, set of human beings living in India, D, none of these. So answer is B, set of all real numbers which lie between 1 and 2. B is the right answer. Next question is from linear inequality problems. In the case of LLP, feasible region is always a convex set, a concave set, a bounded convex set, a bounded concave set. What is the right answer? Answer number A is right answer, a convex set. Feasible region is always a convex set. Permutation and combination. Next question, question number 8 from permutation and combination. Question is, the figures 4, 5, 6, 7, 8 are written in every possible order. The number of numbers greater than 56,000. 56,000 से जो भी नंबर्स ग्रेटर हैं हमें उनके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं कि वो कितने हैं, कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ वेज हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये 4 नंबर है, 5 नंबर हैं ये, तो हमारा जो होना चाहिए 56,000 से बड़ा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट जो 2 डिजिट हैं वो तो 56 ही रहेंगे, उसके बाद वाले जितने भी हो सकते हैं। तो ये 56 हमने लिख लिया। अब टोटल प्लेसेस जो हैं वो हैं 5, तो लास्ट वाली 3 खाली रह गई। इन तीनों के लिए कौन कौन से नंबर बचते हैं? 5, 6 तो यूज़ हो गए, 4, 7 और 8 ये बचते हैं। तो इनको अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 3 फैक्टोरियल वेज हैं। और नेक्स्ट है कि अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बचते हैं? 4, 8 एंड 6। तो इनको अरेंज करने के लिए भी कितने वेज होंगे हमारे पास? 3 फैक्टोरियल। आफ्टर दैट 6 के बाद 4 प्लेसेस हैं तो उनको अरेंज करने के लिए भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। देन हमने 7 लेना है, फिर 8, तो फिर हमने इन सारे जो फैक्टोरियल्स हैं उनका प्लस कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 प्लस करने के बाद, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा B, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ग्रुप थ्योरी से। इफ़ A belongs to G of order n and P is co-prime to n, then order of A raised to power P is. Option number A is n, B 1, C less than n, and D more than n. So A is belongs to G and order of A is n, and A raised to power n is equals to E. एंड जो हमारे पास P एंड N का GCD है वो 1 है, राइट। P एक प्राइम नंबर है और N ऑर्डर है, तो उन दोनों का जो GCD है वो 1 है। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है, ऑर्डर ऑफ A रेज टू पावर P इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A बाय ऑर्डर ऑफ A कॉमा P, राइट। सो ऑर्डर ऑफ ए क्या है? n, एंड ऑर्डर ऑफ ए n, तो p ऐसा कैसा रहेगा? तो उनका GCD क्या है? 1, तो n बाई 1 इज इक्वल्स टू n, आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3D से। द पॉइंट्स 5 to 4, 6 - 1 2 and 8 - 7 and k are collinear, then k is equals to, के किसके इक्वल होएगा? तो जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो मतलब वो ट्रायंगल की फॉर्म में हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर एरिया 0 हो जाएगा तो हम ये वाला फार्मूला एरिया का लगाते हैं कि 1/2 ये जो पॉइंट्स हैं इनको ऐसे रख के उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और वो 0 के इक्वल एरिया हो जाता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो कुछ इस तरीके से वो सॉल्व होगा।
और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा -17k -34 इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास k इज इक्वल्स टू -2 आंसर आ जाएगा। तो -2 कौन सा है? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 अयोटा इज। एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, मान लो कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + अयोटा y, तो उसका एडिटिव इनवर्स -z होगा। दैट मीन्स -x - अयोटा y, राइट। तो अगर हमारे पास 2 + 3 अयोटा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 - 3 अयोटा। दैट मीन्स आंसर